प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे ज़िले चौक गए होंगे आज कैसा ये टाइटल है और बिल्कुल अद्भुत है। आज प्रभु आपको बताएगा कि कैसे शैतान इस्तेमाल करता है प्रभु के दासों को भी, सपने के द्वारा प्रभु के दूतों को भी, ताकि वो हमें डरा सके। जैसे सपना मुझे आया है, आपको भी आया होगा, ताकि ये डर का आत्मा आपके जीवन से हट जाए। आइए सब कुछ बताऊंगा, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, ये सारे सपने जो पिता शैतान की ओर से आते हैं कैंसिल करना, और आपने आज बहुत बड़ी बात बताई है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बेटा। सब कुछ तेरा मैं सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। बीती रात को मुझे एक सपना आया, सुबह की प्रार्थना के बाद आया। तो ये सपना आया मुझे कि मुझे 48 घंटे का टाइम दिया गया, 48 घंटे में मर जाऊंगा। और मैं खुद अपनी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, क्योंकि सपना क्या होता है, प्रभु अभी तक मुझे अच्छे सपने दिखा रहा है, यानी कि परमेश्वर बातें कर रहा है। तो शैतान ने सोचा कि मैं भी रूप बदल के बात करता हूँ, तो वो मैं ही आया हूँ, यानी कि मैं अपने सपने में अपनी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अब मैं 48 घंटे में मर जाऊंगा। और अगर मैं नहीं मरा तो समझ जाओ कि वचन झूठा है, खुदा झूठा है, पवित्र आत्मा झूठी है, और मैं शपथ कसम खा रहा हूँ वचन की। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसलिए इस्तेमाल करा ताकि आप लोग बच सके। शैतान भी रूप बदल के आता है मेरे लिए। तो पहली बात, शैतान की क्या कैसे पकड़ेंगे हम? मैंने कैसे पकड़ा प्रभु के आवाज में? जब कसम खाई। हालेलुया। प्रभु जो चीज बताएगा उसके लिए एक शांति होता है, एक पीस होती है ना, एक परमेश्वर की उपस्थित होता है। दूसरी बात, जब मैंने सपना देखा, सपना मुझे याद था। देखो कोई भी सपना देखेगा थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाएगा कि 48 घंटे में मर जाऊंगा, और ऐसा सपना दिखाया जैसे कि वचन के मुताबिक, कि अगर वचन सच्चा है तो ये सपना भी सच्चा है। यानी कंपेयर कर रहा हूं मैं खुद। तो मैं खुद सपने बोल रहा हूँ कि तो मैं मर जाऊंगा 48 घंटे के अंदर, और उससे पहले मर जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, आप लोग मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है। तो मैंने छोटे अपने परिवार को बताया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, मेरे मम्मी पापा ने सपना सुना। माँ बाप है और टेंशन में आया, लेकिन प्रभु ने संभाला। और उसके बाद मम्मी ने प्रार्थना करी, और फिर मम्मी पापा ने सपने का अर्थ बताया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। फिर प्रभु से मैंने बात करी, तो प्रभु ने मुझे बताया, बेटा शैतान ऐसे इस्तेमाल कर रहा है आजकल बहुत लोगों को, जो प्रभु के दास बनकर सपने के द्वारा आपको डराते हैं, या फिर बुरे सपने, गंदे सपने भी दिखा सकता है। कई बार ऐसा होता है, हमें प्रभु के दास देखे, हम सोचते हैं अरे मुझे प्रभु के दास की शादी देख ली, अरे मेरे प्रभु के दास के साथ ऐसा गंदा सपना देख लिया, या मैंने ऐसा, मैं तो कुछ सोचती भी नहीं हूँ, सोचता भी नहीं हूँ। तो शैतान आपको पाप में डालने की कोशिश करता है। हालेलुया। आज वो चीज प्रभु ने आपको क्लियर करी है। सपना मैंने यही आपको बता दिया मैंने, कि मुझे 48 घंटे का टाइम मैं खुद दे रहा हूँ। और शायद इस बात को आप 24 से ज़्यादा, 24 घंटे ज़्यादा हो गए। तो कहने का मतलब है कि प्रभु ने इसलिए बताया है सपना आपको, ताकि आप प्रार्थना कर सको। और आपको भी प्रभु के दूत बनकर भी कोई आता है ना, तो परमेश्वर प्रार्थना कर, प्रभु तेरी ओर से, शैतान की ओर से, शैतान की ओर से जो भी सपना होगा वो खुद शैतान बता देता है, उसकी लैंग्वेज से, उसकी बातों से। कैसे पकड़ा? वो शपथ खा रहा था। देखो एक वचन है यहाँ पे, और वचन स्पष्ट रूप से करता है कि शैतान कैसे कैसे चीज को इस्तेमाल करता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा आज सबके डाउट क्लियर कर और सबके डर को हटा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, अरे मैंने प्रभु के दास को ऐसा देख लिया, अरे मैंने प्रभु के दास को अपनी लाइफ में ऐसा देख लिया, मैंने शादी देख ली। बहुत लड़कियां ऐसी होती है जो शादी चाहती है ना। गलत मत सोचना, बहुत लड़कियां ऐसी होती है शादी चाहती है, शैतान इसी को फायदा उठाता है ना। अरे वो दास देख कुंवारा है, उसकी शादी हो जाएगी, यानी कि वो व्यभिचार के पाप में भी डालता है, और सपने में भी आ जाता है, सपने में भी दिखा देगा कि तेरी शादी दास के साथ हो रही है। लेकिन परखो, परखो मेरे अजीजों, कि परमेश्वर की ओर से है नहीं। ये परमेश्वर जो भी दिखाएगा एक शांतिपूर्वक, और उसके पीछे परमेश्वर की आवाज आप आराम से पहचान लोगे। प्रभु ने मुझे ये वरदान दे रखा है कि मैं शैतान की आवाज, परमेश्वर की आवाज पहचान लेता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। तो वचन है मेरे अजीजों, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय का, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 में लिखा है, ये कुछ अचंभ की बात नहीं, ये कुछ अचंभ की बात नहीं। आप सोचेंगे कैसे प्रभु का दास बन क्या सकता है वो? शैतान, शैतान में ताकत कोई है? सुनो बात, वचन क्या कहता है, ये कुछ अचंभ की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ज्योति में स्वर्गदूत यीशु मसीह का रूप भी धारण कर सकता है मेरे देखो। हालेलुया। जब एक जीजस प्रभु के दास जीजस दिनाकरण, जब उनकी मैंने गवाही सुनी थी, तो उनकी लाइफ में भी शैतान आया था यीशु मसीह बनकर। लेकिन जब वो शैतान आया था तो अंधेरा था, खुशी नहीं थी, आनंद नहीं था। और फिर डीजस दिनाकरण जी ने पहचान लिया उनको, शैतान को पहचान लिया कि तू तो प्रभु नहीं है। वो कहता मैं प्रभु हूँ। यीशु फिर वो बोलते हैं प्रभु के दास, अपने हाथ दिखा। हाथ नहीं दिखा सकता वो, क्योंकि हाथों में छेद नहीं होता है। और फिर आसपास की जो वातावरण है वो अशुद्ध हो जाता है शैतान के आते।
तो वो ज्योति में रूप ले सकता है, क्योंकि वो खुद एक स्वर्गदूत है ना। तो इसलिए मेरे दोस्त अचंभे की बात मत सोचना, और ना ही ये गलतफहमी रहना, अरे नहीं प्रभु के दासों के रूप नहीं ले सकता शैतान। ले सकता है, आपको फंसा सकता है, आपको पाप में डाल सकता है, आपको गुमराह कर सकता है, आपको क्या कर सकता है, गलतफहमी में डाल सकता है। और बहुत लोग गलतफहमी में डल जाते हैं। इसलिए जब भी कोई आता है ऐसा सपना प्रभु के दास बनकर, चाहे वो मैं बनकर आऊं, उससे पहले आजमाओ, प्रार्थना करो और परमेश्वर करो। हाँ, कुछ सपने तो बिल्कुल रियलिटी होते हैं, जो आपको भविष्यवाणी के लिए, जो आपको आशीष के लिए होते हैं, क्योंकि शैतान आशीष नहीं देगा ना। वो भविष्यवाणी क्या करेगा, उटपटांग करेगा या आपको पाप में डालने की कोशिश करेगा। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये सपना दिखाया, और इस सपने से मुझे हकीकत पता चली, ताकि वो आपको भी हकीकत पता चली। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट और आपका डर दोनों हट चुका है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन अगर हम उसे मौका देंगे तो पिता वो चोर भी है, वो घात भी कर सकता है, वो हमें नष्ट भी कर सकता है, अगर हम उसे मौका देंगे पिता। इसलिए हम उसे मौका ना दे पिता। और जो भी लोग पिता आज प्रभु के दासों के सपने, जो पिता दास के रूप में सपने देखे गए पिता, जो शैतान ने रूप लेकर आए पिता, किसी को व्यभिचार में दिखाया, किसी को शादी का दिखाया, किसी को गलत फहमी दिखाई पिता परमेश्वर, किसी को पिता परमेश्वर गलत चीज दिखाई, डराया, आज वो सब कैंसिल हो गए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे पे ही आजमाया और ये आजमा के उजागर करा पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ताकि आज बहुतों के डर और डाउट दोनों क्लियर हो गया, और अब से पिता परमेश्वर सबके सपनों पे तेरा अधिकार हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आपने लंबी उम्र कर रखी है, आपने अपने काम के लिए चुन रखा है, आगे फलवंत के लिए पिता। इन सबकी दुआ, इनकी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है, डरे नहीं, बस विश्वास करें। जय मसीह।